नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि पता है आपको कि हम इतिहास विषय पढ़ा रहे हैं, शुरू कर चुके हैं। तो इसी क्रम में हमने शुरू किया था महाजनपद। महाजनपद की शुरुआत हमने लगभग 2 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, 2 दिन हम पढ़ा चुके हैं। तो इन 2 दिनों में हमने जो मैटर आपको पढ़ाया है, उसके आगे का मैटर आज हम बताने जा रहे हैं आपको। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो कल आपने पढ़ा था कि जो हर्यक वंश जो मगध है, उसका जो प्राचीन वंश था, उसे हम बृहद्रथ वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल नाम नहीं मिला था हमें। और उस बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था, वो बृहद्रथ था। माना जाता है वो वसु के पुत्र थे और जरासंध के पिता थे। जो जरासंध था, उसका वर्णन हमें महाभारत काल में मिलता है। इसके साथ ही बेटा उस वंश का जो अंतिम शासक था, वो अत्यंत अयोग्य था, तो उसके बाद वहाँ का कोई शासन नहीं बचा। उसके बाद जिस मुख्य वंश का हमें मगध में उल्लेख मिलता है, वो वंश था आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश स्थापना इसकी बेटा बिंबिसार ने की थी। इसका जो समय रहा था हर्यक वंश का, वो पूरा समय रहा था भैया 544 से 412 बीसी। लेकिन चूंकि सबसे पहला जो राजा था, जो संस्थापक था, वो बिंबिसार था और बिंबिसार ने लगभग 52 सालों तक मगध पे शासन किया था। बेहद महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी जो सोच थी, वो किसी भी तरीके से सिर्फ उसके राज्य की प्रगति पर थी। इसके अलावा बेटा हमने आपको बताया था कि इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध नीति, कर्म नीति के साथ साथ भैया विवाह नीति को भी बहुत ज़्यादा आगे रखा था, मतलब सर्वोपरि रखा था कि ऐसा करते हैं, विवाह नीति चलाते हैं। तो इसी क्रम में इन्होंने 3 विवाह किए थे। हमने उनका क्रम भी बताया था और किस हिसाब से इसका राज्य सुरक्षित हो रहा था, हमने ये भी बताया था। ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था कि इन्होंने अवंती के राजा के साथ लड़ाई की, लेकिन चूंकि युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, तो फाइनली भैया इन्होंने अवंती से मित्रता ही बेहतर समझी। फाइनली जो अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत, तो उनको भैया पांडु रोग हो गया, पीलिया हो गया। तो उस समय जो वैद्य होते थे, वो लिमिटेड होते थे, या समझो कि अ, आज के जैसे नहीं होते थे कि हर गली गली में है। तो कुछ इस वजह से जो उनको जब दिक्कत ज़्यादा हुई, तो ये चीज़ जब बिंबिसार को पता हुई, तो इन्होंने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। तो हमने कहा था हम आपको जीवक के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, तो भैया बताने जा रहे थे हम जीवक को। तो जो ये जीवक था, तो कहने को तो ये भैया बिंबिसार का राज्य वैद्य था। लेकिन भैया कुछ कुछ जगह इस चीज का वर्णन मिलता है कि जीवक आम्रपाली का पुत्र था। ये जीवक जो था, ये बेटा आम्रपाली का पुत्र था, और माना जाता है जो आम्रपाली थी, ये उस समय मगध की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती थी, मतलब सबसे खूबसूरत महिला थी। तो ये चूंकि एक गरीब तबके से आती थी, तो जब इनका जो स्टेटस था काफ़ी, मतलब ये गरीब थी, इस वजह से काफ़ी लोगों की इन पर नज़र अच्छी नहीं थी इनको लेके। तो इस चक्कर में काफ़ी लोगों ने इनको विवाह का प्रस्ताव रखा, और इस कहा जाता है इसलिए कि हम विवाह करेंगे या हम विवाह करेंगे आम्रपाली से। तो इसलिए मगध में एक कह सकते हैं ना कि एक लड़ाई का माहौल बन गया। तो इस लड़ाई को शांत करने के लिए अब जब इसको बिंबिसार ने देखा, तो कहा भैया चलो ऐसा करते हैं कि ये जो आम्रपाली हैं, इन्हें उस समय भैया एक प्रथा चलती थी, कह सकते हैं उन्हें नगर वधू, मतलब कोई ऐसी महिला जो बेहद खूबसूरत होती थी, उसे उस समय किसी एक की पत्नी नहीं बनके एक नगर वधू के रूप में बना दी जाती थी। एक खूब प्रथा कह सकते हैं आप। तो उस समय इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए कि जो ये जगह-जगह लड़ाई वाली सिचुएशन बन रही थी, विद्रोह वाली, तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए, चूँकि भैया ऐसा होता है ना, जो राजा होता है वो अकेले अपने राज्य में राजा नहीं होता है, उसके साथ में उसके बहुत सारे अमीर, बहुत सारे उसके जमींदार और भी अनेक लोग उससे जुड़े रहते हैं, राजा प्रजा से भी होता है। तो
चूँकि अब ये लड़ाई वाली स्थिति थी तो इनको नगर वधू आम्रपाली को बना दिया गया। तो माना जाता है ये जो जीवक थे ये आम्रपाली और बिंबिसार के पुत्र थे। इनको पढ़ने के लिए बिंबिसार ने उस समय का जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला वहाँ भेजा था। तो माना जाता है ये जो और आम्रपाली जो अगर इनके बारे में कहा जाए तो बाद में इन्होंने ये भगवान बुद्ध के जब इन्होंने प्रवचन सुने तो ये भगवान बुद्ध से बेहद प्रभावित हुई और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो चूँकि माना जाता है ये जो जीवक थे भैया आम्रपाली के पुत्र थे। एक छोटा-सा मैटर था हमने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं तो जब बहुत ज़्यादा चंडप्रद्युम्न की तबीयत खराब हो गई तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इनकी सेवा के लिए भेजा। फाइनली जब ये सही हो गए तो भाई ठीक है जीवक वापस आ गए। और उसके बाद भैया उसके बाद जो अजातशत्रु था इसने भैया अंग को जीता। अंग को जीता हमने बताया था जो अंग था वो मगध से, ये अगर मगध है तो मगध से इस दिशा में था, ये था भैया अंग। अंग मतलब कह सकते हैं अगर इस दिशा में देखा जाए तो ये पूर्व और ये दक्षिण दक्षिण पूर्व में पड़ता था भैया मगध। मगध मगध जीता। जब मगध जीत चुके हैं तो इन्होंने इस मगध को जीत कर मगध जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु को, हमने बताया था अजातशत्रु को मगध का साम्राज्य दे दिया। अजातशत्रु को बेटा मगध का साम्राज्य दे दिया। कैसा है अब ये मगध हमने जीता है, अंग हमने जीता है तो अंग का साम्राज्य दे दिया। तो ऐसा करते हैं कि अब जब ये जीत लिया है तो अब वहाँ हम क्या शासन करेंगे, आप जाओ। अपने बेटे से इन्होंने कहा कि वहाँ जाके आप अजातशत्रु से कि वहाँ जाके आप शासन करो। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, ये जो अंग राज्य था ये इन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को दे दिया। अब जब राज्य अजातशत्रु को दे दिया तो अब ये हुआ कि अब ये वहाँ शासन करने चले गए। तो उस समय हुआ क्या, एक घटना हुई या जो भी हुआ, अब आप समझ सकते हैं इन्होंने लगभग 52 साल शासन किया। मिला था महाकोसला के तहत जो काशी दहेज में मिला था उनको प्रसेनजित ने वापस ले लिया। अब भाई जब मेरी बहन नहीं है तो भाई हम तुमको अपनी काशी क्यों देंगे। तो प्रसेनजित ने इसके शासक बनते ही सबसे पहले जो काशी था उसका जो दाना पानी था, काशी राज्य से जो इनको लगान जाता था, जो पैसा जाता था, उन्होंने खत्म किया।
काशी जो है प्रसेनजीत ने वापस ले ली। सीधी सी बात है, जब मेरी बहन नहीं रही तो तुमसे मेरे कौन से संबंध, तुम तो वैसे भी उनके सगे लड़के नहीं हो। जब इन्होंने इससे काशी वापस ले ली, अब ये बड़ा भैया खिसिया गया। अब सीधी सी बात है यार, इतना ज्यादा जिसको पैसा मिल रहा होगा वो काहे एक अपना साम्राज्य छोड़ देगा। और काशी भैया, काशी ऐसी जगह पर बसा हुआ था जो कि पूरी तरीके से धन धान्य से पूर्ण था। गंगा और यमुना का जो, गंगा जी का जो मैदानी भाग था, ऊपर से जो आप देख रहे हैं उधर जो वज्र संघ वगैरह, ऊपर के जितने भी संघ हैं नेपाल के आसपास के क्षेत्र में, तो इन सबसे जितनी भी नदियां आ रही थी, काशी था, लिच्छवी था, काफी जो ऊपर के संघ थे, कौशल रहा था, कौशल के अलावा मल्ल थे, तो जितने भी संघ थे उधर का पूरा एरिया भी एक क्रमिक रूप में विकसित हुआ था। तो चूंकि धीरे धीरे क्रमिक विकास काशी का बहुत ज्यादा हो गया था और किसी समय तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी था। तो जब उससे काशी वापस ले लिया गया तो सीधी सी बात है, वो नाराज हो गया कि अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब एक बार तो इन्होंने दहेज में दिया, दोबारा ले लिया, लेकिन प्रसेनजीत ने कहा जब मेरी बहन ही नहीं है तो हम तुम्हें क्यों काशी देंगे। फाइनली इन्होंने वापस ले लिया। अब जब इसने काशी ले लिया तो अपनी इसने सोचा कि भाई अब ले लिया है लेकिन हम छीन तो लेंगे ही। तो माना क्या जाता है, इसने भैया प्रसेनजीत, अजातशत्रु ने काशी पर प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया। अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही राजा बनते इनसे काशी छीनी गई तो इन्होंने कौशल पर आक्रमण कर दिया और इन्होंने प्रसेनजीत को हरा दिया। प्रसेनजीत को हराने के बाद इसने इसकी प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह किया। वाजिरा से विवाह किया और जब वाजिरा से विवाह हुआ तो पुनः काशी इसको दहेज में मिल गई। या समझो इन्होंने जीता या समझो इनका दहेज। ठीक है, तो इनको जो काशी है वो भैया दोबारा फिर से मिल गया, फाइनली इनको मिल गया। इसके अलावा भैया चूंकि ये, आगे बढ़ते हैं, चूंकि बेटा अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, तो इसको पितृहंता भी कहा जाता है। इस पूरे वंश को अगर आप देखेंगे तो जितना भी अगला राजा बना है वो अपने पिता को मार के ही बना हुआ है, इसीलिए ये जो हर्यक वंश है इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब हुआ क्या भैया, अब एक तो इनकी शादी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं भैया। फिर इन्होंने क्या किया, इनको बेटा कई नामों से अजातशत्रु को जाना जाता है। इनके जो अन्य नाम है, अन्य नामों में भैया इन्हें कूड़िक कहा जाता है और साथ में इन्हें वैदेही सुत भी कहा जाता है। कुछ जगह इनके बारे में वैदेही सुत का भी वर्णन मिलता है। कुछ जगह माना जाता है कि इन्हें वैदेही सुत जो संबोधन है वो माना जाता है अजातशत्रु के लिए किया गया था। इसके अलावा भैया चूंकि इसकी माँ जैन थी और इनके पिता जो थे वो शुरुआत में बौद्ध धर्म को मानते थे। ये जैन और बौद्ध भैया दोनों धर्मों का पोषक था, दोनों धर्मों का पोषक था ये भैया, दोनों धर्मों को भैया संरक्षण देता था, ये दोनों धर्मों का पोषक था। इसके अलावा भैया बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत अच्छे से उसको लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके समथिंग भैया, इसके शासनकाल के, इसके शासनकाल के 8वें वर्ष भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और जिन लोगों को बाकी जानकारी चाहिए भगवान बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, वो पीछे के वीडियो देख लें, और अच्छे से हमने बताया हुआ है, एक एक चीज हमने क्लियर की हुई है। तो के अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष भैया भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये पॉइंट भैया बहुत पूछा जाता है। अब जब भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो अजातशत्रु ने बौद्ध संगीत का आयोजन किया। तो अब जब इनके शासन काल में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ तो जो पहली बौद्ध संगीति है, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति, इसका राजा था अजातशत्रु, लिखा हुआ है। अजातशत्रु ने भैया इस पहली बौद्ध संगीति को, वह पहली बौद्ध संगीति कराई थी और इसने
इसको सप्तपर्णी गुफा। अब बेटा ये राजगीर का शासक था, तो सीधी सी बात है, जो सप्तपर्णी गुफा थी वो राजगृह की ही थी। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजन कराया। और इसका जो इसने अध्यक्ष बनाया वो उस समय के बौद्ध भिक्षु, काफी बड़े बौद्ध भिक्षु थे, उनको बनाया, और वो था महाकश्यप। इन्होंने भैया महाकश्यप को इसका अध्यक्ष बनाया। तो भगवान बुद्ध का इनके जीवन, इनके शासन काल के 8वें साल भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। तो इनकी महापरिनिर्वाण के बाद इसने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। इसमें इसने भैया इसका जो आयोजन कराया ये सप्तपर्णी गुफा में कराया, जो कि राजगृह में पड़ती है। इसके अलावा भैया बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय के बौद्ध भिक्षु महाकश्यप को इन्होंने उसका अध्यक्ष बनाया था। तो भैया ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि जब आप बौद्ध धर्म की वीडियो देखेंगे तो उसमें भैया आपको सब क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से बताया हुआ है हमने। इसके अलावा भैया उस समय का एक संघ था, बहुत बड़ा संघ था, काफी मजबूत संघ था, वज्र संघ। वज्र संघ को भैया इसने कभी जीता नहीं। हाल फिलहाल इसकी माँ इस संघ से ही आती थी, लेकिन ये वज्र संघ के एक गणतंत्र से आती थी। इन्होंने वज्र कभी नहीं जीता था। या समझो बिंबिसार ने जरूरत नहीं समझी थी कि उधर तो लिच्छवियों से हमारे संबंध हैं ही, लेकिन वज्र संघ इसकी आंखों में खटकता था कि यार ऐसा कैसे हम इसको ना जीतें। तो इसने वज्र संघ को जीतने के लिए अपने एक गुप्तचर, इसका सखा भी था और ये गुप्तचर था वस्कार, इसकी इसने सहायता ली। कई लोग मानते हैं कि ये जो वस्कार था ये वज्र संघ में कई वर्षों तक रहा, इसने सब कुछ वहां का जाना, तब इसने इसको इन्फॉर्म किया, बताया कि ऐसे ऐसे करके अगर आप युद्ध करें। माना जाता है वो साधु के भेष में गया था, जो भी रहा हो। तो वस्कार की सहायता से इसने वज्र को जीता, पूरा वज्र इसने जीत लिया। और कहा जाता है इस समय इसने 2 प्रमुख हथियारों का प्रयोग किया था। चूंकि भैया ये बसे भी पहाड़ों में थे, 2 प्रमुख हथियारों का प्रयोग किया था। पहला था भैया रथमूसल और दूसरा था शिलाकंटक। जो रथमूसल था ये भैया बड़े बड़े पत्थरों को फेंकता था, और दूसरा जो शिलाखंडक था ये भैया बड़े बड़े जो मुख्य दरवाजे होते थे, बड़े बड़े क्या यार, जो मुख्य दरवाजे होते थे उनको तोड़ने के काम आता था। मतलब कहते थे ये इतना भारी पत्थर उठा के फेंकता था कि मुख्य दरवाजे व्यक्तियों के टूट जाते थे। तो इसने भैया जब वज्र को जीता तो उसने, माना जाता है, इनका प्रयोग किया। और कुछ लोग मानते हैं कि वज्र के बजाय इसने इनका प्रयोग काशी में किया था, लेकिन भैया काशी में नहीं किया था क्योंकि काशी काफी दूर था और वज्र अगर देखा जाए तो कुछ हद तक तो करीब ही था। और माना जाता है कि इन्होंने इसका प्रयोग वज्र को जीतने के लिए किया था। एक और चीज भैया बहुत अच्छे से याद रखना, जब इसने वज्र को जीता था तो भैया एक संप्रदाय था मक्खली आजीवक संप्रदाय। उस संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक थे मक्खली गोशाल। माना जाता है भैया मक्खल गोशाल की मृत्यु इसके वज्र जीतने के क्रम में हुई थी। किस हिसाब से हुई, क्या बात थी, उसमें समझ में नहीं आया। लेकिन जब इसने वज्र को जीता उसी बीच युद्ध के समय
मक्खली कोशाल की मृत्यु हुई थी। तो फाइनली भैया इन्होंने इतना कुछ किया, इतना कुछ करने के बाद ये भैया अवंती की तरफ बढ़े, और उस समय जो अवंती का राजा था चंड प्रद्योत के बाद में, उससे इनकी दाल नहीं गली, और उसने उस समय लगे में जो आसपास के राज्य थे उसने उनको जीत लिया। जब अवंती ने पड़ोसी राज्यों को जीत लिया तो उसने, कहा जाता है कि मगध पर धमकी दी, मगध पर आक्रमण की धमकी दी। उस धमकी को इसने सीरियसली ले लिया कि यार अगर इसने हम पे आक्रमण किया तो हम करेंगे क्या। तो कहा जाता है इसीलिए इसने राजगृह की इसने घेराबंदी करा दी। पहले से भैया पहाड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन जो राजगृह का किला था उसने इसकी पूरी तरीके से घेराबंदी करा दी थी। इसके अलावा भैया ये इसने लिच्छवियों को जीतने के लिए, माना जाता है, कई षड्यंत्र भी रचे थे। तो चूंकि इनकी लिच्छवियों पर जीत बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अब भाई इन्होंने इतने दिन शासन कर लिया, अब जब ये अपने पिता को मार के आए हैं तो उनके पुत्र भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो फाइनली भैया ये जो अजात शत्रु हैं ये खुद भगवान को नहीं हुए हैं, इनके पुत्र ने भैया भगवान के पास पहुंचा दिया। तो इनकी हत्या इनके पुत्र उदयन ने की, इनके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या की। और भैया अब इन्होंने हत्या की, अब ठीक है, इन्होंने कहा यार तुम थोड़े दिन तुमने राज नहीं करने दिया था, वैसे हम नहीं करने देंगे। तो इनकी हत्या भाई इनके पुत्र ने की, और इस हिसाब से भैया अजात शत्रु का काम तमाम हो गया। ये भैया इतने दिन शासक रहे। अब जो अगला शासक है वो भैया उदयन है। कल इनको पढ़ते हैं, तब तक के लिए याद कर लीजिएगा अच्छे से। याद तो पता नहीं वो भी रहा या नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चनर तो अभी डाल नहीं रहे हैं, रिसेंटली क्वेश्चनर डालना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।